आज हम कक्षा एकादशी में पद्य भाग का पहला पाठ कबीर के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास जी ने दोहे लिखे हैं और कबीर के दोहे जग प्रसिद्ध हैं। कबीर के दोहों को सब लोग जानते हैं। कबीर के जो लिखे हुए पद हैं, दोहे हैं, उनको हमारे यहाँ पर भजनों में भी गाया जाता है। जैसे भजन पूरा होता है उसके पीछे आता है कहत कबीरा सुनो रे भाई साधो, अर्थात वो गीत है, वो भजन है, वो पद है, वो दुआ है, किसका है? कबीरदास का है। कबीरदास जी ने विशेषकर भक्ति की बात कही है। किसकी बात कही है? भक्ति की बात। अब मैं आपको बता देता हूं भक्ति क्या है। भक्ति दो तरह की होती है। कितना तरह की होती है? दो तरह की भक्ति मानी गई है। एक तो है सगुण भक्ति, एक है निर्गुण भक्ति। भक्ति कितने तरह की हुई? दो प्रकार की। एक तो हुई सगुण भक्ति और एक हुई निर्गुण भक्ति। अब सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर? क्योंकि आप जैसे आगे पढ़ेंगे तो कई कवि होंगे वो सगुण के आएंगे, कई कवि निर्गुण के आएंगे। सगुण भक्ति का अर्थ वो है जिसमें भगवान के हम एक आकार को मानते हैं। किसको मानते हैं? भगवान का आकार मानते हैं। जैसे मान लीजिए अभी श्रावण महीना आता है तो हिंदू धर्म के लोग हम एक शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, उसके ऊपर शक्कर चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, उसके ऊपर हम घी चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, वापस उसको स्नान करवाते हैं, वापस उसको तिलक करते हैं, अपन उसके लिए कपड़े लेते हैं, भगवान को कपड़े पहनाते हैं, भगवान को फूलों का हार पहनाते हैं, भगवान के सामने मिठाई रखते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं। तो ये सब सगुण है, मतलब एक भगवान को विशेष आकार के रूप में मानना। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको कहूँ कि आपने गणपति को देखे हुए, आपने गणेश जी को देखा हुआ क्या? लेकिन गणेश जी को आपने ओरिजिनल तो नहीं देखा, लेकिन मेरे मात्र गणेश जी कहने पर आपके मन मस्तिष्क में गणेश जी का पूरा पूरा चित्र उभर कर सामने आ जाता है कि जिसके बड़े बड़े कान हैं, लंबी सूंड है, लंबा पेट है, अर्थात वो गणेश जी है। मैं आपको कहूँ अपने भगवान राम, तो राम कहते ही आपके मन मस्तिष्क में राम का चित्र आ जाता है कि जिसके हाथ में धनुष बाण है, जिसके जो अपने वनवासी कपड़े पहने हुए हैं, तो आपके मन मस्तिष्क में राम का चित्र उभर जाता है। यदि मैं कहूँ कृष्ण, तो आपके मन मस्तिष्क में आ जाता है कि जिनके हाथ में बांसुरी है, जिनके मोर मुकुट है, वो भगवान कृष्ण है। क्योंकि एक भगवान के सगुण आकार है जिसको आकार के रूप में माना जाता है। जैसे मैं कहता हूँ मान लो अम्बे माता, दुर्गा माँ, तो आपके मन मस्तिष्क में कल्पना जाती है कि जो सिंह की सवारी है, जो शेर पे बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में चक्र है, गदा है, पद्म है, वो माँ दुर्गा है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के आकार को मानते हैं। किसको मानते हैं? भगवान के। हम भगवान के आकार को मानते हैं, अर्थात वो सगुण है। अब दूसरा निर्गुण। निर्गुण में भगवान का कोई आकार नहीं होता है, अर्थात निराकार। इसमें आकार, इसमें निराकार। जिसमें भगवान का कोई आकार नहीं माना जाता है वो निर्गुण है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान को मानते तो है, भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान के किसी आकार को नहीं मानते हैं। ठीक है? जो भगवान के आकार को मानते हैं वो होती है सगुण भक्ति, और जिसमें भगवान के आकार को माना नहीं जाता वो होती है निर्गुण भक्ति। अब आगे देखिए, सगुण भक्ति भी आगे चलकर दो धाराओं में बटी। कितनी धाराओं में बटी? दो धाराओं में। एक तो थी अपने ये राम भक्ति, दूसरी थी कृष्ण भक्ति। अर्थात एक तो ये अपने राम भक्ति धारा, दूसरी कृष्ण भक्ति धारा। और जो निर्गुण भक्ति थी वो भी आगे जाकर के दो धाराओं में बटी। एक तो थी संत, एक थी सूफी। संत और सूफी। अब
आपने बहुत सारे कवियों के नाम सुने हुए होंगे। मीरा है, कबीर है, तुलसीदास है, रैदास है, सूरदास है, रहीम है, रसखान है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी है, बहुत सारे कवि हुए हिंदी के अंदर। लेकिन हम विशेष बात करें तो राम भक्ति शाखा के कोई यदि कवि रहे, राम भक्ति, भगवान राम के बारे में बहुत कवियों ने लिखा है, कवि केशवदास ने लिखा है, कवि तुलसीदास ने लिखा है, लेकिन राम भक्ति की यदि कोई विशेष किसी ने लिखा है तो वो लिखा है तुलसीदास ने। कितने लिखा है? तुलसीदास ने भगवान राम के बारे में पूरा लिख दिया। जैसे एक इनका बहुप्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। कौन सा है? रामचरितमानस। उसमें भगवान के अपने जन्म से पूर्व से लेकर के भगवान का वापिस भगवान के अंदर समाना, वहाँ तक पूरा लिख दिया है। जैसे इसके अंदर 7 कांड भी लिखे। रामचरितमानस में 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड है। अब कृष्ण भक्ति के बारे में, अब भगवान कृष्ण से संबंधित बहुत कवि हुए। मीरा हुई, अपने सूरदास जी हुए, कवि देव हुए, और भी बहुत कवि है, ठीक है। लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में सबसे अधिक लिखने वाले थे सूरदास जी। कौन थे? कवि सूरदास। कवि सूरदास जी ने कृष्ण के बारे में इतना लिखा कि एक चीज भी इन्होंने नहीं छोड़ी। भगवान कृष्ण के बारे में सूरदास जी ने बहुत लिखा। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी आंखों से अंधे थे। सूरदास जी क्या थे? आंखों से अंधे थे। भगवान की बहुत भक्ति करते थे, बहुत भक्ति करते थे। अब उनको भगवान के अंदर शौक था। भगवान, उनका रस रस रोम रोम भगवान के अंदर समाया हुआ था। एक समय की बात है, एक कोई गांव था, उस गांव के अंदर जमा था। जमा जागरण आप जानते ही है, रात को भजन संध्या होती है, उसे जमा बोला जाता है या जागरण कहा जाता है। तो जमा जागरण था, वहाँ पर कोई भजन कलाकार नहीं आया, पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। तो किसी ने कहा कि सूरदास अच्छा भजन करता है, सूरदास को बुलाओ। सूरदास को भजन गाने के लिए बुलाया गया। सूरदास आए, बैठे सूरदास, कि सूरदास जी भजन शुरू करो। सूरदास जी ने भजन शुरू किया। सूरदास जी विशेषकर शास्त्रीय संगीत गाते थे। कौन सा संगीत गाते थे? शास्त्रीय संगीत। सूरदास जी ने करके शुरू किया। अब शास्त्रीय संगीत वहाँ पर बैठे हुए किसी लोगों को समझ में नहीं आए। समस्या ये थी, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात के, किसी ने कहा भाई अभी तक सूरदास जी भजन क्यों नहीं गा रहे हैं? तो कोई कह रहा है कि ये अभी तक राग बांध रहे हैं। लोग उठने शुरू हो गए। कोई समझदार बैठा था, उसने कहा कि सूरदास जी ने 5 भजन तो पूरे भी कर लिए, अभी 6ठा भजन गा रहा है। तो इस प्रकार से सूरदास जी की भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था, इतनी भक्ति थी। अब जब लोगों को सूरदास जी के भजन पसंद नहीं आए, उस समय लोग वहाँ से उठ करके जाने लगे। लोग वहाँ से उठ करके जाने लगे। 2 लोग वहाँ केवल बैठे थे। लगभग रात को 12-1 बजा, 1:30-2 बजने की तैयार हुई। 2 लोग वहाँ पर बैठे थे। सूरदास जी ने कहा कि मुझे पानी पीना है। अंधे थे। सूरदास जी ने कहा कि मुझे पानी पीना है। तो 2 लोग, यहाँ कितने लोग बैठे हैं? किसी ने कहा कि 2, एक जने कहा कि हम 2 जने ही बैठे हैं। सूरदास जी ने उनके पीठ पर हाथ फेरा, पीठ पर थपथपी लगा कहा कि तुम 2 लोगों के कारण ही हमारा शास्त्रीय संगीत जिंदा रहेगा। तो उन लोगों ने सूरदास जी की मजाक उड़ाते हुए क्या कहा था? उन 2 लोगों ने सूरदास जी की मजाक उड़ाते हुए कहा कि हम भी घर जाने वाले थे, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि आप हमारी दरी पर बैठे हुए हैं। आप हमारी दरी होती है बिछाने की, कि आप हमारी दरी पर बैठे हुए, इसलिए हमने सोचा कि सूरदास जी का भजन पूरा उस समय दरी लेकर ही रवाना हुए। अब सूरदास जी को गुस्सा आया कि मेरा इतना अपमान, कोई लोग यहाँ नहीं बैठे मेरे भजन सुनने के लिए। सुबह के घड़ी का समय हो गया, लगभग 3:30 पौने 4। तब सूरदास जी को गुस्सा आता है। अब सूरदास जी को लगा कि भगवान कृष्ण की भक्ति करते करते इतना समय हो गया, भगवान कृष्ण तो अभी तक मेरे पास आए नहीं, तो क्यों नहीं मैं इस संसार से विदा कर लूं। सूरदास जी को गुस्सा आया। सूरदास जी को लगा कि मैं किसी कुएं में गिर के या मैं कहीं पर जाकर आत्महत्या कर लेता हूँ। सूरदास जी अंधे थे, मैं आपको पूर्व कर रहा हूँ। सूरदास जी की आंखें, मतलब आंखों में उनको रोशनी नहीं थी। तो सूरदास जी चलते रहे, पैदल चल रहे,
पैदल चलते 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 सूरदास जी एक कुएं के समीप पहुंचे। घना अंधेरा है रात को। अब सूरदास जी 5 कदम चले तो सीधे कुएं के अंदर गिर जाए। तब भगवान को लगा, कृष्ण को लगा कि सूरदास जी यदि कुएं के अंदर कूद गए तो लोग दोष मुझे देंगे कि ये तो अंधा था, लेकिन भगवान कृष्ण का भक्त था, जिंदगी भर इसने भक्ति की, इसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तब भगवान कृष्ण वहां पर आए और लाठी से सूरदास जी हाथ में लाठी रखते थे, लाठी पकड़ कर सूरदास जी की अपने लाठी मोड़ी। सूरदास जी को लगा कि इतनी घनी रात है, अंधेरा है, या कौन आ सकता है? बालक आ नहीं सकता, महिला पुरुष हो नहीं सकते, जानवर होता तो मुझे कभी का खा लिया होता, जानवर है नहीं। अर्थात ये चतुर नागर नवल किशोर भगवान कृष्ण आ गए हैं। ठीक है, सूरदास जी ने भगवान का लकड़ी लाठी से धीरे 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 करके भगवान का हाथ पकड़ लिया और भगवान कृष्ण ने हाथ को छटका करके वहां से दौड़े। सूरदास जी को लगा कि मैं अंधा हूं। सूरदास ने कहा कि दौड़ो दौड़ो भगवान, मेरे आंखें नहीं इसलिए मैं आपको पकड़ने नहीं आ सकता। आज यदि मेरी आंखें होती तो मैंने आपको कभी का पकड़ लिया होता। आज जितना दौड़ना उतना दौड़ लो। तब भगवान को लगा कि मेरे भक्त की ये हालत हो रही है। भगवान को भक्त के ऊपर दया आ गई और भगवान आए कि मैं दौड़ नहीं रहा था, मैं तो आपके आसपास ही था। तब भगवान कृष्ण ने सूरदास के पूरे शरीर पर ऐसे हाथ फेरा। हाथ फेर दी, भगवान ने सूरदास की आंखें खुल गई, सूरदास की आंखें आ गई। सूरदास जी सबको देखने लग गए। तब भगवान कृष्ण से उन्होंने भगवान कृष्ण को लाड प्यार किया, भगवान कृष्ण के चरणों की वंदना की, भगवान कृष्ण को नमन किया और भगवान कृष्ण ने कहा कि सूरदास जो मांगना चाहो वो मांगो, मैं आपकी हर मनोकामना पूरा करने आया हूँ। सूरदास ने क्या मनोकामना की होगी आप बताइए? नहीं सोच सकते। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि भगवान आपने जो मेरी आंखें खोली है, मेरी आंखों का पुनः बंद कर लो। कृष्ण भगवान ने कहा ऐसा क्यों? लोग तो आंखों के लिए तरसते हैं, तो आंखें बंद करवा रहा है। तो सूरदास जी ने कहा कि भगवान जिस पवित्र आंखों से मैंने आपके दर्शन किए हैं, उस पवित्र आंखों से मैं सांसारिक मोह माया के दर्शन नहीं करना चाहता, इसलिए भगवान आप मेरी आंखें बंद कर लो। तो कहने का अर्थ यह है कि सूरदास जी की भक्ति किस प्रकार की थी कृष्ण के प्रति। इसलिए कृष्ण भक्ति का यदि कोई सर्वश्रेष्ठ कवि है या कृष्ण भक्ति का यदि कोई श्रेष्ठ कवि है तो वो कवि सूरदास माना गया है। राम भक्ति में तुलसीदास, कृष्ण भक्ति में सूरदास। ये तो थे सगुण के। अब निर्गुण की बात करते हैं तो निर्गुण के अंदर भी 2 तरह की भक्ति धारा हुई, एक तो संत और एक हुई सूफी। अब निर्गुण के अंदर क्या था कि भगवान है लेकिन उनको मानते नहीं है। भगवान है मतलब भगवान का एक अपना आकार नहीं मानते हैं। जैसे अपने इसमें हिंदू धर्म में क्या होता है कि भगवान के ऊपर तिलक लगाते हैं, भगवान को माला पहनाते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन निर्गुण के अंदर ये सब नहीं करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के अंदर संत काव्य धारा के जो मुख्य प्रवर्तक हुए वो थे कबीर ने भगवान को आकार के रूप में मानने का विरोध किया है। जैसे एक कबीर का दुआ है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम पत्थर के अंदर भगवान मानते हैं तो कबीरदास जी ने क्या कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले। क्या कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पी सिखाए संसार। अर्थात हम इन सगुण धारा के अंदर जो पत्थर को भगवान के रूप में मानते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन दूसरे अर्थ में ये जो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, कि पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिल जाए तो मैं पूजू पहाड़। कि छोटे से पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पूरा पहाड़ पूज लेता हूँ। ताते ये चाकी बली, उससे अच्छा तो क्या है, उससे अच्छा तो ये जो अपनी चक्की होती है, पत्थर की चक्की होती है, चक्की ये कि उसमें अनाज डालते हैं और 2 पत्थर के बीच में अनाज रगड़ के वो उसका आटा निकल के बाहर आता है और लोग उससे अपना पेट भरते हैं। अब ऐसा करने से जो मुस्लिम लोग थे, जो उस समय संप्रदाय था, वो खुश होने लगा। तो कबीरदास जी ने उनका भी विरोध किया। कबीर ने उनका कहा कि भाई दिन में रोजा रखत है राज अनत है, दिन में रोजा रखत है दिन में रोजा रखत है रात अनत है गाय, ये हत्या ये बंदगी क्या खुश होगा खुदा कि दिन में रोजा रखते हैं रात को गाय काटेंगे, तो ऐसा करने से भगवान थोड़ी खुश होगा।
तो इस समय संत कबीर थे वो धर्म सुधारक के रूप में भी माने गए। जैसे हिंदू के बारे में इन्होंने कहा कि जैसे हिंदुओं के बारे में इन्होंने कहा तो मुसलमान खुश होते थे, मुसलमानों के बारे में कहते तो उस समय हिंदू लोग खुश होते थे। जैसे हिंदुओं के बारे में इन्होंने एक दोहा इनका प्रसिद्ध है कि पाहन पूजा हरी में, जो मैंने आपको बताया। तो मुसलमानों के बारे में इन्होंने कहा कि अपने कांकर पाथर जारी के मस्जिद ले चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है, कि अपने कंकड़ और पत्थर की मस्जिद बनाते गए और उसके ऊपर मौलवी साहब जो मुल्ला होता है वो उसके ऊपर खड़ा रहकर जोर जोर से अजान देता है, अल्लाह अल्लाह, क्या आपका भगवान बहरा हो गया है क्या। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने धर्म को सुधारने के लिए भी बहुत प्रयास किए, इसलिए इनको समाज सुधारक और धर्म सुधारक भी कहा जाता है। ठीक है। और सूफी के अंदर हुए मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ये अपने सूफी के अंदर हुए थे। तो इस प्रकार से ये हमारा भक्ति के बारे में था। अब हम विशेष करके आज कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।